यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु से मिलेंगे बत्ती बार दो थोड़ा दिखाइए। So we are going to read from Srimad Bhagavatam, and we are reading Canto 2, Chapter 10. Bhagavatam is the answer to all questions. Srimad Bhagavatam जो है वो सभी प्रश्नों का जवाब है। और टेक्स्ट नंबर 26 बहुत डिफिकल्ट टेक्स्ट है लेकिन ये जवाब है। तो मैं ये श्लोक पढ़ा तो मैं सोच रहा था अच्छा चलो कृष्ण वांट्स मी टू डू द टफ टॉकिंग टुडे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10. Bhagavatam is the answer to all questions. Text number 26. Nirbhidyata शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्था आसीत् कामानां प्रियं तद् उद्भयाश्रयम्। निर्भिद्यता शिष्णो वै निर्भिद्यता शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानाम् उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् प्रियं तद् उभयाश्रयम्। निर्भिद्यता शिष्णो वै प्रजानन्दमृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम्। निर्भिद्यता शिष्णो वै
प्रजानन्दमृतार्थिना उपष्टाशीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् निरभिद्यत शिष्णो वे प्रजानन्दमृतार्थिना उपस्थाशीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् निर्भिद्यत शिष्णो वे प्रजा आनन्दमृतार्थिना उपस्थाशीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् निर्भिद्यत शिष्णो वे प्रजानन्दमृतार्थिना उपस्थाशीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् निर्भिद्यत शिष्णो वे प्रजानन्दमृतार्थिना उपस्थाशीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम् निर्भिद्यता came out, Shishnah, the genitals, Vai, certainly, Praja, Ananda, sex pleasure, Amrita, Arthina, aspiring to taste the nectar, Upashthaha, the male or female organ, Asi, came into existence, Kamanam, of the lustful, Priyam, very dear, Ta, that, Ubhaya Ashrayam, shelter for both. Translation and purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Thereupon, for sexual pleasure, begetting offspring and tasting heavenly nectar, the Lord developed the genitals. And thus there is the genital organ and its controlling deity, the Prajapati. The object of sexual pleasure and the controlling deity are under the control of the genitals of the Lord. तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर ये अलग अलग जो क्रिएशन का जो वस्तु है, जो ये कैसे कैसे मैनिफेस्ट होता है, तो आज के श्लोक में चर्चा हो रहा है कि भोग इंद्रिय अर्थात मैथुन इंद्रिय का जो सुख है वो प्राप्त करने के लिए भगवान मैथुन इंद्रियों की उत्पत्ति की, और जिसका जो अधिष्ठता देव है, जो कंट्रोलिंग डीटी है, वो है प्रजापति। तबे से पहले के टाइम पे कोई के लगे ढेर लड़कन रहे तो उनके प्रजापति बोला जाए जैसे मनु महाराज प्रजापति है रकम से। तो और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन में, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक्चुअली में संसार में जो हेवनली नेक्टा है, जो हम लोग बात करते हैं ना, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे अप्सराएं हैं और क्या है, सोमरस का पान मिलता है। तो यहाँ पर भी ये संसार में बताया गया है जो सबसे हाईएस्ट आनंद यहाँ पे बताया गया है, प्रजा आनंद अमृता अर्थिना, जिसको अमृत की तरह मानते हैं लोग,
वो है मैथुन इंद्रिया का भोग। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा दुनिया जो है, एक्चुअली में देखा जाए सारा संसार केवल यही के केंद्रित कार्य करता है। हम पढ़ना लिखना चाहते हैं जिसमें कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले तो अच्छी पत्नी मिले। किसी ने खूब कहा है, बोला कि आदमी क्या किसके लिए कमाता है? आदमी कमाता है कि औरत पास में रहे। औरत क्यों कमाती है? आदमी दूर रहे। बिकॉज वीमेन वांट देयर इंडिपेंडेंस। और आदमी सोचता है, पुरुष सोचता है कि धन संपत्ति होगा तो स्त्री आकर्षित होगी। और पूरा संसार, क्योंकि संसार में खाने का आनंद है, इसका आनंद है, उसका आनंद है, ये सभी वस्तुओं का आनंद है, लेकिन वास्तव में जो मैथुन इंद्रिय का आनंद है वो व्यक्ति को पागल कर देता है। इसीलिए हम लोग देखते इतने बुरे कर्म हो रहे हैं समाज में, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली देखा जाए साइंटिफिक, ये हार्मोनल चेंजेस कोस कर देता है। दूसरा एंजाइम मन में दौड़ने लगता है, शरीर में दौड़ने लगता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? द हेवनली प्लेजर फॉर द कंडीशन सोल इज सेक्सुअल प्लेजर, एंड दिस प्लेजर इज टेस्टेड बाय द genitals. The woman is the object of sexual pleasure, and both the sense perception of sexual pleasure and woman are controlled by प्रजापति। तो हम लोग के जो 33 करोड़ देवी देवता है, ये सब अलग अलग कार्यों को, जैसे पलक मारने का भी एक देवता है, वो पलक को कंट्रोल करता है। हमें को सुनाई देने का एक है, आंखों का दृष्टि का एक है, हमारे पैर में चलने का शक्ति जो है, हमारे अंग में जो शक्ति होता है वो भी सब। नहीं तो कोई व्यक्ति को कहते हैं कि जैसे कोई के स्ट्रोक मार दे। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है कि अगर कोई देवता रुष्ट हो जाए, देन दैट लिम्ब कैन नॉट फंक्शन एनीमोर। हाथ रहता है लेकिन वो उठ नहीं सकता है। आई डोंट नो मेडिकली कैसे प्रूफ किया जाता है, क्या होता है। आई हैव नॉट रियली कभी मेडिकली रिसर्च करने का कोशिश नहीं किया है। हाउ डज इट हैपन? कैन यू एक्सप्लेन? ब्लड क्लॉट होने के कारण से है? तो क्लॉट कौन करता होगा? कोई देता होगा ना। कोई देता होगा। हम उसे बहुत पनीर खा लिया था, ब्लड क्लॉट हो गया। तो बताया गया कि ये संसार में ये सब अलग अलग, इसीलिए सब इतना ढेर देवी देवता है। अगर कोई समझना चाहे कि भगवान ब्रह्मा जी समझाते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो ये सब अलग अलग देवी देवता है। जैसे यहाँ पे जैसे मानो मंदिर का संचालन है, मंदिर का संचालन है तो जो डिवोटीज है सेवा करते हैं, जो कमिटी है, लेकिन एक प्रधान है ना। हमारे संस्था का सबसे प्रमुख कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो कृष्ण प्रभुपाद इज द फाउंडर आचार्य ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट द होल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बीइंग रन बाय डिफरेंट पीपल। तो सब देवी देवता ये सेवा करते हैं, इसलिए वे भगवान नहीं है लेकिन वो सेवक है, भगवान की सेवक है। तो यहां पे बताया गया कि जो मैथुन इंद्रिय है उसको भी अधिष्ठता देव प्रजापति है, उसको प्रजापति कहा जाता है। हु इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड्स जेनिटल्स। तो सभी कुछ जो सभी देवी देवता जो है वो भगवान से जुड़े हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान के विराट रूप से सब जुड़े अलग अलग। जैसे जब 11वां अध्याय भगवत गीता भगवान विराट रूप दिखाए तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा मृत्यु को भी देखा कि सब जीव ऐसे भगवान के एक मुख में जा रहे हैं, एक मुख से आग निकल रहा है, ऐसे सब देखा। तो कहने का तात्पर्य ये अध्याय में जब हम लोग देखते हैं भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, मतलब जो भी कुछ है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण से कनेक्ट किया जा सकता है। देयर इज नथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्ण। इवन सिंफुल एक्टिविटीज आर कनेक्टेड टू कृष्ण। Sinful activities are the riya of Krishna. They are behind Krishna. कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे,
माया का पाछे खड़ी जा पड़िया था। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। द हाइंड साइड ऑफ कृष्ण इज ऑल द अधर्मा. इवन अधर्मा इज कनेक्टेड टू कृष्ण. अधर्मा इज ओनली देयर बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग धर्मा. Just like formlessness only is possible if there is form. The absence of form becomes formlessness. So everything is connected to Krishna. तो इस प्रकार से यहाँ पे आज का श्लोक है. और एक विशेष बात हमको ध्यान देना चाहिए कि आप लोग सोचेंगे कि भागवतम में ये चर्चा क्यों. हम लोग को स्पिरिचुअल कुछ बात करना चाहिए. अब सुखदेव परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, बोले मरता हुआ व्यक्ति को क्या करना चाहिए. इज दिस द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉक्ड अबाउट. लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर क्यों इंपॉर्टेंट है टॉक करने के लिए, क्योंकि कृष्ण क्या है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवम. कृष्ण इस परम पवित्र. जब संसार में मैथुन भोग का आनंद जो आसक्ति जो है, एक्चुअली में आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनका पतन होता है किससे, मैथुन भोग के इच्छा से. आप देखेंगे महाभारत में देखिए, हु वाज दैट डॉटर, शकुंतला, रे वाज इट शकुंतला? विश्वामित्र मेनका इज द स्टोरी, बट इन महाभारत यू नो द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल हु वाज born and then I think Ganga left, na? I think something. Maharaj Shantanu Maharaj, na? And then he left when that attraction happened and Satyavati, yes, the story of Satyavati. So this is very powerful subject matter. मतलब कि कभी कभी हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं पवित्रता के मतलब है केवल हम लोग नहा धो लिया है. लेकिन जब बात होती है मन वचन और कर्म के पवित्रता से, तो जो हमारे कर्म इंद्रिय हैं, ये कर्म इंद्रिय की बात है. मैथुन इंद्रिय जो है वो कर्म इंद्रिय है, उससे एक्टिविटी किया जाता है. आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, जिह्वा से स्वादिष्ट लिया जाता है. तो ऐसे मैथुन इंद्रिय से भोग विलास का कार्य किया जाता है. तो इसीलिए यहां पे इसका वर्णन दिया गया कि जब मन वचन और कर्म की शुद्धि की बात होती है, तो इसीलिए साधु संतों में चर्चा होता है इंद्र संयम, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस. तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे इस पर याद आता है प्रभुपाद जी बोले ऑल द गर्ल्स शुड गेट मैरिड एंड ऑल द मैन शुड रिमेन ब्रह्मचारी. Everyone is confused what to do. तो देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ क्या कहते हैं. इसका जवाब देते हैं प्रभुपाद जी. प्रभुपाद जी कहते हैं द इम्पर्सनलिस्ट. तो पहला बात प्रभुपाद जी बताते हैं, द इम्पर्सनलिस्ट मस्ट नो फ्रॉम दिस वर्स दैट द लॉर्ड इज नॉट इम्पर्सनल. अगर भगवान अव्यक्त होते, भगवान निराकार होते, तो यहां भागवत में भगवान के मैथुन इंद्रिय के वर्णन क्यों होता है कि संसार का जितना भी इंद्रिय है संसार का, वो भगवान का भी है, केवल भगवान के प्रेम में स्थित है और हमारा भोग में स्थित है. भगवान का लव है, हमारा लस्ट है. भगवान का प्रेम में सेवा है, हम लोग के भोग इच्छा है. वी वॉन्ट टू बी द एंजॉयर, ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा है, और भगवान का सेटिस्फैक्शन है, सेंस सेटिस्फैक्शन. ऋषिकेन ऋषिकेश. Therefore, we must act to serve the senses of Krishna. Serve the senses of Krishna. One would have impersonalist. The Lord is not impersonal, for He has genitals on which all the pleasurable objects of sex depend. No one would have taken the trouble to maintain children if there were no taste of heavenly nectar by means of sexual intercourse. बोला कि अगर मैथुन कार्य में आनंद नहीं होता, तो समाज बच्चों का उत्तरदायित्व नहीं लेता. मतलब जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोला कि जो मैथुन कार्य से संतान उत्पन्न हो और उस संतान
भगवान के भक्ति में लगे तो भगवान कहते वो मैथुन मैं हूं. कृष्ण से आई एम दैट एंड दैट इज पवित्र. वो पवित्र है, वो संसार का भोग नहीं. मैं ये पढ़ा तो मैं सोच रहा था ना, इट मेक सेंस, क्योंकि अगर डिवोटीज के लड़कन नहीं होंगे तो भगवत गीता में भगवान बोला जो जो लोग अपना योग भ्रष्ट परंतपा, जिसका योग फिनिश नहीं हुआ है, दे आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ श्रीमताम सुचिनाम गे है. इफ वैष्णवस डोंट हैव चिल्ड्रन, वेयर विल दिस इनकम्प्लीट योगीज गो? दे हैव टू हैव अ मीन्स टू कंप्लीट इट. और तबे से मुझे याद आया, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते थे कि अगर मैं अपने बच्चे को डिवोटी बना सकता, इफ आई हैड द एबिलिटी टू मेक माई ओन चिल्ड्रन डिवोटीज, आई वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन. भक्ति सिद्धांत ठाकुर वॉज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ही वॉज नेवर मैरिड, ही वॉज कंप्लीट ब्रह्मचारी. लेकिन जब प्रभुपाद बोले सभी स्त्रियों को विवाह करना चाहिए और सभी पुरुषों को ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, तो दैट मीन्स एज गृहस्थस रेगुलेटेड लाइफ इज स्पिरिचुअल लाइफ. जब नियमित रूप से जीवन निर्वाह किया जाता है तो फिर भी आध्यात्मिक जीवन है, वो संसार का अवस्था नहीं है. और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है भागवतम का, अगर लोग इसको समझेंगे तो आधा प्रॉब्लम हम लोग के समाज के खलास हो जाएगा. सही बात है कि नहीं? हम लोग के आधा प्रॉब्लम खलास हो जाएगा. हम लोग के अनाथ बच्चों का सिचुएशन नहीं रहेगा. लेकिन बात क्या है, स्वर्ग का आनंद भोगने के लिए, लेकिन लोग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो स्वर्ग आनंद भोग इंद्रिय का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेज द चिल्ड्रन इन कृष्ण कॉन्शियस वे. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उत्तरदायित्व है. जैसे मंदिर चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम घर बनाते अपने घर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर एक इंद्रियों का उपयोग जो है, हर एक इंद्रियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आंखों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोलोक बिहारी जी का दर्शन करना. जिह्वा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रसाद, नाम और प्रसाद. गुरु सेवा प्रसाद पहले बोलना चाहती है. मसी, भगवान का मसी होना चाहिए. तो प्रसाद. और कानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हरि कथा श्रवण, श्रीमताम स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवणा कीर्तन. तो ये सब अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. This material world is created to give the conditioned souls a chance for regeneration, for going back home, back to Godhead. And therefore, generation of living being is necessary for the upkeep of the purpose of creation. तो बोला कि ये क्रिएशन का, ये संसार जो है इसलिए बना है जिसमें कि हम और आप जैसे बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का अवसर मिले. वी गेट अ चांस. तो इसीलिए वो चांस किस में मिलता है? मनुष्य शरीर में मिलता है, मनुष्य देह में मिलता है. इसीलिए मनुष्य देह में प्रोक्रिएशन जो है वो अलाउड है. और इस गृहस्थी जीवन को संचालन करने के लिए रेगुलेटेड लाइफ जीना आवश्यक है, अलाउड है और पॉसिबल है. क्योंकि ये करना जरूरी है, क्योंकि जीव को भगवत धाम प्राप्ति कराने का अवसर देना. तो आगे बताया, सेक्सुअल प्लेजर इज एन इम्पटस फॉर सच एक्शन एंड एज सच वन कैन इवन सर्व द लॉर्ड इन द एक्ट ऑफ सच सेक्सुअल प्लेजर. बोला कि भगवान को ऐसे भी सेवा किया जा सकता है. The service is countered when the children born of such sexual pleasure are properly trained in God consciousness. तो बहुत सुंदर सीख की बात है. Anything and everything can be used in the service of Krishna as long as it is dovetailed for Rishikena Rishikesha, for the pleasure of Krishna. तो संतान उत्पन्न करने में कृष्ण का क्या प्लेजर है? कौन बताएगा? कृष्ण के प्लेजर क्या है? अगर
they get an opportunity to reawaken their love of God. ना हम लोग सब मनुष्य हैं, इसीलिए तुम लोग भागवत कथा में बैठे हैं, इसीलिए तुमने कंठी धारण किया, इसीलिए तुम लोग माला जप कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब रामनवमी मना रहे हैं. तो भोग इच्छा हमारा था, लेकिन उसका फल जो है अगर उसको कृष्ण भावना भावित कर दिया जाए तो कृष्ण के इंद्रिय जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते. कृष्ण बिकम्स हैप्पी कि ये माध्यम बन गया एक जीव को पुनः भगवान से युक्त करने का, एक जीव पुनः अपना जो खोया हुआ कॉन्शियसनेस है उसको रिवाइव करके और कृष्ण से पुनः प्रेम करने लगा. तो human life is not meant for regret, guilt and all these things, because this will not give you progress. This will only give you depression. रूपा गोस्वामी जी कहते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ते, सद्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति. प्रोग्रेस कैसे होगा? मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से. इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बना कैसे रहेगा? वी हैव टू बी एंथुसियास्टिक, वी हैव टू फॉलो, एसोसिएट विद द डिवोटीज. उत्साह, निश्चयात, वी हैव टू बी डिटर्मिन्ड, वी हैव टू बी डिटर्मिन्ड. जैसे आई हैव स्मॉल चिल्ड्रन, रत्ना हैज स्मॉल चिल्ड्रन. तो हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और प्रभुपाद जी भी कहते थे, फॉर मदर्स विद स्मॉल चिल्ड्रन योर डियटी वर्शिप इज टू रेज देम इन अ कृष्ण कॉन्शियस वे. दैट्स योर deities. Why are we worshipping the deities? To awaken love of Krishna. When a mother or when parents are raising their small children, they are actually fully Krishna conscious. I want to give them only prasadam. I want to teach them Krishna pastimes. Just like Rai Ram Prabhu or Mataji, they run the Sunday school. That is actually deity worship. Because the effort is, I'm thinking, Mataji works a job and then whole week, she's thinking, what exercise to give, what coloring thing to photocopy, what to do. रामनवमी को लीला ड्रामा ऑर्गेनाइज करना है. You think about, how do you. बड़े लोगों का इजी है, बता ये सीन है, मेक अप योर डायलॉग एंड स्पीक. बच्चों को बताना पड़ता है. तो that is meditation. The purpose of deity worship is meditate on Krishna. The purpose of chanting is meditate on Krishna. Why are you hearing Bhagavatam class? To create meditation of Krishna. So when you raise your children in Krishna consciousness, that's your meditation. That's your meditation. I remember हम लोग के एक गोड सिस्टर है, गोड ब्रदर है, द्वारकाधीश प्रभु एंड राधिका रागभूमि माता जी. I remember when they were raising their children, small one son they had, तो रागभूमि माता जी would make everything exactly like what is in the school canteen. Should make bhuja, small packets like that, what's sold in the canteen. अभी तो Ministry of Education junk food बंद कर दिया है, लेकिन उस समय में होता था. Ice block, everything. So she's constantly meditating that I want to raise my child in Krishna consciousness. She knows the condition of the material world. अब बच्चा बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे चीज देखेगा तो attraction होगा. So she created Krishna conscious alternatives for him. So that meditation क्या है कि you're always thinking, the mother is always thinking of Krishna and the child is getting everything in Krishna. Even the snacks he eats, it's in Krishna prasadam. So this is meditation. तो बहुत practical level पे हम और आप जितने लोग, हम लोग सब संसारिक लोग हैं. We have a job, we have a family, we have a house to look after, all these things. This is how we. अर्जुन के सिचुएशन क्या था? कृष्ण wanted Arjun to fight the battle and be connected to Krishna. How can fighting and godliness be connected? साधारण आदमी बोलेगा कि नहीं, धर्म के मतलब है शांति, सब कुछ सहन कर लो, कोई कुछ ले जाने दो, वरी नहीं करो, सब भगवान के. यहाँ तो अर्जुन को भगवान प्रोवोक कर रहे हैं. अर्जुन को बोले तुम लड़ो. है कभी कभी लोग बोलते हैं आप लोग के धर्म कैसे है, भगवान कैसे है? अर्जुन के बोले लड़ो. 640 मिलियन आदमी के मरवा दिया भगवान सबके महाभारत के क्षेत्र में. बट कृष्णा नोज कि यू एंड आई, हम लोग के सबके संसार में सिचुएशन है, वी आर एंटेंगल्ड. वो एंटेंगलमेंट से कैसे हम लोग छूटे? हाउ डू वी बिकम फ्री फ्रॉम दैट एंटेंगलमेंट? अगर कोई चीज बजान रस्सी हो जाए तो क्या करे पड़े?
वो एक एक ऐसे थ्रेड पकड़ के उसके निकाले पड़े ना, पूरा गांठ नहीं खुले तो ऐसे एक एक खींचो फिर पूरा गांठ खुल जाए। तो वही रकम हम लोग के एंटेंगलमेंट जो है मटेरियल वर्ल्ड के, उसके एक एक करके खींचे पड़ी भगवान के। तो एक एक कैसे खींचेगा? अम्बरीश महाराज बोले हम लोग के गांठ क्या है, हम लोग के सेंसेस ही तो हम लोग के बजाई से। ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानी इंद्रियानी प्राकृति स्थानी करशति। एंटेंगलमेंट कैसे क्रिएट हुए है? बाय द एंगेजमेंट ऑफ द सेंसेस। अब मन मांगे यही चीज, आंखी मांगे यही देखे, वो तो फेसबुक में से देखते रहो, कुछ वियर्ड दिखा जाए, हाथ ऐसे से जाता रहा, फिर ऐसे एक रिवर्स कर दे, मांगे फिर से देखे, है तो हम लोग के सेंसेस हम लोग के बझान कर दे। तो ये बझान, ये एंटेंगलमेंट रस्सी खुली कैसे? जब यही सेंसेस के हम लोग एक एक करके भगवान में। तो सबसे पहले क्या सेंस के, सबसे पहला गांठ क्या हम लोग खींचेंगे? सबसे पहला थ्रेड क्या खींचेंगे? कौन बताएगा? है? मन तो डिफिकल्ट है? सेवन मुखे ही जी बहादो। फर्स्ट टाइम गुरु सेवा बुलाएगी कि प्रसादम इज द फर्स्ट थिंग, गुरु सेवा। तो तबे से हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तबे प्रभुपाद जी बोले कि जितना जने मंदिर के 10 किलोमीटर रेडियस में रहे उसके भूखा नहीं रह जाए चाहिए, मस्त एक प्रसाद। तो प्रसाद से क्या होता है? प्रसाद से हम लोग के जैसा अन्न मन, जब हम लोग प्रसाद खाएंगे तब मन करेगा चैंट करो, जब प्रसाद खाएंगे तब मन करेगा कथा सुनो, जब प्रसाद खाएंगे तब मन करेगा भगवान का दर्शन करो, जब महाप्रसाद खाएंगे तब मन करेगा सेवा करो। तो ये एक एक थ्रेड से हम लोग के अनटेंगल हो के पड़ी, अनटेंगल एक एक चीज से, एक लगे नहीं हुई, एक लगे नहीं हुई। क्या है कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज्यादा से, तभी से प्रभुपाद जी हमारे श्रील गुरुदेव कहते थे हर एक डिवोटी को एवरीडे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचना चाहिए। आप अपने घर पर गृहस्थी वाले हो, कोई बात नहीं, अपने घर पे भी आप भगवान का भोग लगाते हो तो थोड़ा सा प्रसाद ले जाके किसी के दो, कोई काम पे कोई संगे शेयर कर दो, कोई फ्रेंड के शेयर कर दो, एक मिठाई भी शेयर कर दोगे, एक लड्डू भी शेयर कर दोगे, एक रोटी भी शेयर कर दोगे, एक पार्सल भी शेयर कर दोगे, दैट्स एडिंग वैल्यू टू द वर्ल्ड। वैल्यू कैसे क्रिएट होता है? वो किसी के मन को प्रागृत करेगा, प्रोग्रेसिव करेगा। क्या प्रोग्रेशन है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण। तो जबकि मानो साधारण समाज में कोई सोचेगा कि साधारण ये तब्बू सब्जेक्ट मैटर है ना, मैथुन कार्य के बारे में चर्चा करना ये गुप्त बात है, या तो मंदिर में नहीं होना चाहिए, या समाज में ओपन जगह नहीं होना चाहिए। बट दिस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक द भागवतम जब बता रहा है, भागवतम इसकी चर्चा कर रहा है, भगवत गीता इसका चर्चा कर रहा है, बिकॉज इन द डिस्कशन लाइज द सोल्यूशन। जो लोग संसार के भाग रहे हैं इसमें उसका निवारण है। तो जिसको हम लोग वर्जित मानते हैं, यहां भागवत के पपट में आज हम लोग देख सकते हैं कि इवन दैट कैन बी ऑफर्ड एज अ सर्विस टू कृष्णा। इट कैन बी प्लीजिंग टू कृष्णा इफ the children, the offspring out of such activity can be brought to Krishna consciousness। मुझे इस पर याद आता है प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो एक बार प्रभुपाद जी के ऊपर अमेरिकन माता पिता लोग मिलके कोर्ट केस कर दिया। बोला क्या? बोला प्रभुपाद जी हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्योंकि उस समय 1960s में कितने लोग थे? जयपटक स्वामी महाराज थे, भक्ति विद्यापूर्ण महाराज थे, त्रिविक्रम महाराज थे, ये सब जो लोग डिवोटीज थे वे सब क्या थे? वो कृष्णा कॉन्शियस में ज्वाइन करे। सब कोई 15 ईयर्स के था, कोई 16 ईयर्स के था। तो माता पिता प्रभुपाद जी के ऊपर कोर्ट कचहरी कर दिया, बोला कि हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, इनका दिमाग घुमा दिया। तो प्रभुपाद जी गए कोर्ट में, प्रभुपाद जी बोले हाँ मैंने दिमाग घुमा दिया। जो दिमाग आपको घुमाना चाहिए था वो मैंने किया है, आपका काम मैंने किया है। ब्रेन वॉश कर दिया मतलब दिमाग के सफाई मैं कर दिया हूं, आपको करना चाहिए था। दिमाग का सफाई क्या है? हमारे मन को मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं, भगवान यही चाहते हैं, मन मना भव
मत भक्तो, भगवान कहते मेरा भाव स्वीकार करो, मेरा भक्त बनो, माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करो। तो प्रभुपाद जी ये किए। तो यहाँ पे देखो हम लोग इनके गृहस्थियों को भी भक्ति में आगे बढ़ने का उपाय दिया है। कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है तो गृहस्थी जीवन उसके लिए बना है, वो भी भक्ति जीवन होगा। जो गृहस्थस है, you don't have to be disappointed, you just have to conduct a regulated life and you can also be a sadhu. Bhaktivinoda Thakur had 11 children, one of which was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is instrumental in the establishment of ISKCON, because if had he not given instruction to Srila Prabhupada, आज हम लोग कोई नहीं होता, ये मंदिर नहीं होता, ये सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार इस प्रकार से नहीं होता। और अगर देखा भी जाए, ISKCON के प्रचार के कारण से अगर देखेंगे, आज जो साधु संत, भारत के जो दूसरे साधु संत हैं जो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, वो मार्ग भी, वो द्वार भी प्रभुपाद जी ने खोला है। क्योंकि उससे पहले आज भी कोई कोई गौड़िया मठ में ऐसे होते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि साधु को चप्पल नहीं पहनना चाहिए, साधु को हवाई जहाज या गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, सब केवल पदयात्रा से जाओ। पदयात्रा से अमेरिका कैसे पहुंचते हैं? अच्छा चलो, अमेरिका पहुंचने के लिए ऐसे जाते, चाइना जाते, ऐसे जाते, उधर ग्रीनलैंड होकर उधर कनाडा से उतर आते। फिजी कैसे पहुंचते? ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचते? पानी पे तो चल नहीं पाते। कलयुग में कोई जीसस क्राइस्ट तो है नहीं। तो प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर इनोवेटिव प्रीचिंग किया, इनोवेटिव प्रीचिंग किया। भक्ति सिद्धांत पहले कोट पहनकर ब्रिटिश सरकार के जो लीडर्स थे, जो मैजिस्ट्रेट थे, जो डिस्ट्रिक्ट ये थे, ऑफिसर्स थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको मिलने के लिए, क्योंकि साधु ऐसे धोती पहन के जाता है तो कोई मिलना भी नहीं चाहता है। सोचे साधु भीख मांग रहा है, तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर कोट पहन के गया, तब एक्सटर्नल रिस्पेक्ट मिलने से तो बात सुना। तब ऐसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाले बहुत ऑपलेंस में है, क्योंकि दुनिया ऑपलेंस चाहता है, इसीलिए ऑपलेंस में। हरे कृष्णा वाले बड़े सिंपल हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल लिविंग करते हैं, हाई थिंकिंग करते हैं। तो उनका खाना, रहन सहन, इच्छा, ये सब बहुत कम होता है। लेकिन बाहर से उनका ओपुलेंस दिखता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर ओपुलेंस नहीं रहते तो दूसरा व्यक्ति भिखारी सोचता है। तो जस्ट टू कनेक्ट सो दैट पीपल कैन कम ऑन टू, जैसे हमारा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम बन रहा है। अब हम लोग बोलेंगे युग धर्म हरे कृष्णा महामंत्र है, तो इतना बड़ा मंदिर बनाने की कौन जरूरत है? 400 मिलियन के कितना के मंदिर बन रहा है मायापुर में, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि अगर एज अ सोसाइटी वी डोंट हैव अ बिग एस्टेब्लिशमेंट, the material world recognizes externally, they do not see internal spirituality. To create that respect, give a chance so that people need to appreciate. भक्ति कहां से शुरू होता है? प्रेम कहां से बनता है? अभी हम लोग दो व्यक्ति में भी प्रेम कहां से बनता है? जब हम लोग पहले अप्रिशिएट करते हैं, फिर रिस्पेक्ट करते हैं, फिर क्लोजनेस डेवलप होता है। तो पहले इसी का भगवान से भी, भक्ति के मार्ग को भी इसी प्रकार से अप्रिशिएट किया जाता है, फिर क्लोजनेस डेवलप होता है, रिस्पेक्ट डेवलप होता है, फिर क्लोजनेस डेवलप होता है, फिर लव हो जाता है भगवान से। ये पहले हम लोग होली नाम, भगवान के राम के नाम को अप्रिशिएट करते हैं। राम के नाम नल नील ने पत्थर में रख के डाला, वो पड़ गया। फिर नाम के हम लोग का रिस्पेक्ट हो जाता है। जपमाला हम लोग शुरू में हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो एवरी टाइम जपमाला इसमें छोड़ते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। फिर ऐसे होते 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 फिर हम लोग मंदिर आ जाते हैं, चैंटिंग टाइम बीट बैग में हाथ छोड़ते हैं, देखिए बीट है ये नहीं है इसमें खाली बैग लेकर आके मंदिर है। जब शुरू में रिस्पेक्ट होता है, और आप जब शुरू में चैंट करते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं कि आई एम मेकिंग प्रोग्रेस है। 20 साल बाद लगता है चैंट करता है, कुछ आगे बढ़ता नहीं है जने, क्योंकि जब रिस्पेक्ट लूज हो जाएगा तो क्या होगा? एक्चुअली में रिस्पेक्ट के बाद में क्लोजनेस होता है, तो क्लोजनेस में अब रिस्पेक्ट बन जाता है ओ एंड रेवरेंस। एवरी टाइम यू रिस्पेक्ट द होली नेम। तो वैसे एक्चुअली में वैष्णव टिकट कहता है कि व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी टेक आवर शावर, बिफोर वी पिक अप द बीज टू चैंट, वी शुड एक्चुअली डू आचमन, ओम केशवाय नमः, माधवाय नारायणाय नमः। You do आचमन just like we do before आरती, and then you offer obeisances to Guru,
You offer obeisances to the holy name, you offer obeisances to Haridas Thakur, then chant. Then that chanting will. This is all part of, elevating ourselves in Krishna consciousness. So, anyway, point being, the idea is that we render a service. The service is counted when children born of such sexual pleasure are properly trained in God. The whole idea of material creation is to revive the dormant God consciousness to a living entity. In forms of life other than the human form, sexual pleasure is prominent without any motive of service for the mission of the Lord. But in the human form of life, the conditioned soul can render service to the Lord by creating progeny suitable for the attainment of salvation. One can beget hundreds of children and enjoy the celestial pleasure of sexual intercourse, provided he is able to train the children in God consciousness. Otherwise, begetting children is on the level of the swine. Rather, the swine is more expert than the human being, because the swine can beget a dozen piglets at a time, whereas the human being can give birth to only one at a time. तो प्रभु जी बोला कि अगर हमारे बच्चे कृष्ण कॉन्शियस में हम लोग नहीं कर पाएंगे तो बोले हम लोग के कंपैरिजन सुअर से है। बोले सुअर तो हम लोग से भी माहिर है, एक दफे में 12 बच्चा पैदा कर ले, मनुष्य केवल एक पैदा कर पाता है ना। तो यही लाइफ के गोल नहीं है। तभी से बताया गया है आहार निद्रा भय मैथुनम शाह। अगर ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग केवल यही लेवल पे एक्ट करना है तो दिस इज एनिमलिस्टिक। ये तो जानवर भी करते हैं, इन जानवर इवन बेटा करते हैं, द एक्सपर्ट एट दिस। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन के लगे एबिलिटी है अपन हर एक एक्टिविटी के भगवान से जोड़े के, भगवान के आनंद में बदले के और भगवान के सेवा में बदले के। मनुष्य सके अपन हर एक्टिविटी के भगवान के सेवा में बदल दे। तो so one should always remember that the genitals, the sex pleasure, the woman and offspring are all related to the service of the Lord. And one who forgets this relationship in the service of the Supreme Lord becomes subjected to the threefold miseries of material existence by the laws of nature. So, everything you do in your life, you must see it as a service to Krishna. Anything you are doing for service to Krishna, matlab, your intent should be right, purpose should be right, there should be purity in the activity. ना कोई भी सेवा हम लोग करते हैं, भगवान के लिए फूल भी ला रहे हैं, फूल हम लोग पिक कर रहे हैं, इंटेंट है भगवान की ऑफर करने के लिए, पर्पस है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग के काम है सब चीज के भगवान के सेवा से कनेक्ट करो। तो जो भूल जाता है वो संसार के त्रिताप में फंस जाता है। परसेप्शन ऑफ सेक्सुअल प्लेजर देयर इवन इन द बॉडी ऑफ द डॉग, but there is no sense of God consciousness. The human form of life is distinct from that of dog by perception of God consciousness. So, आज का जो पर्पट या श्लोक का सबसे मेन बात ये है कि हम लोग के पास समझ है और हम लोग के लगे भगवान के परसेप्शन है। तबे से हम लोग सकता है मनुष्य सके अपन कोई भी एक्टिविटी के भगवान से कनेक्ट कर ले, वेरेज जानवर जो है वो नहीं सके। जानवर खाना देखी, जानवर अपन आपके रोक नहीं पाई, मनुष्य सके अपन आपके रोक ले कि पहले भगवान के भोग लगी तब प्रसाद पाएगा। एक बहुत सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है समझे के लिए। तो हम लोग के परसेप्शन है, तो तबे से कभी कभी हम लोग के धर्म में, हम लोग के ग्रंथ में मनुष्य, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, कोई बुद्ध हो, कोई भी, सब मजहब में देखना डूज है, डू नॉट्स है, जो करना चाहिए को क्या नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। भगवान बोले हम स्क्रिप्चर्स में व्यवस्था बनाया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, देयर इज एविडेंस इन द शास्त्रस। कार्य व्हाट इज टू बी डन, अकार्य व्हाट इज नॉट टू बी डन। तो जो नहीं करना है वो मनुष्य समझ सकता है, क्या करना है
वो मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य योनि के अलावा दूसरा योनि इसको नहीं समझ सकता है। तो एसेंस ऑफ टुडेज डिस्कशन इज दैट वी नीड टू बी कृष्ण कॉन्शियस सो दैट वी कैन मेक द राइट चॉइस। बहुत सिंपल लेवल पे मैं हमेशा कहता हूं, वट एवर यू लाइक टू डू इन योर लाइफ, वट एवर डिसीजन यू वांट टू मेक इन योर लाइफ, बिफोर यू गिव द आंसर, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, विल कृष्ण बी हैप्पी विद दिस? अगर आपके मन में किसी के गुस्सा मारे के, तो गुस्सा मारे से पहले खाली पूछो, अगर भगवान खुश होंगे कि नहीं? अगर हृदय से जवाब आए कि भगवान खुश होंगे तो गुस्सा मार दो, डिवोशनल सर्विस है? अगर हृदय से जवाब आए कि नहीं 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 भगवान खुशी नहीं होंगे, तो भगवान इसको आकार्य में रखा है। कार्य आकार्य, दैट मीन्स डोंट डू इट, कृष्ण विल नॉट बी हैप्पी। सो डू एवरीथिंग दैट कृष्ण विल बी हैप्पी अबाउट। वेरी सिंपल रूल। बहुत बड़ा बड़ा हम लोग के संस्कृत नहीं सीखे के अपराध, अनपराध, नियोफाइट, मध्यम, दिस दैट, वो टेक्निकल है। सिंपल खाली कुछ भी करो जीवन में, भगवान खुश होंगे कि नहीं? भगवान खुश होंगे, काम कर दो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, प्रॉब्लम्स, अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स? हरे कृष्णा। तो हम लोग अपना जो सेवन मुखे ही जीवा दो, एंगेज करो सेवा में। लेट्स टेक प्रसादम। जय श्रील प्रभुपाद की जय।